Hello everyone, my name is CSS Chandrasekhar Sharma and I am teaching in Koda City for last 16 years. फिजिक्स पढ़ाने का लंबा अनुभव है और बड़ा आनंद भी आता है और बीच बीच में थोड़ा मन करता है कि आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए कुछ कुछ वीडियोस बना करके कुछ क्वेश्चंस डालता रहूं, हालांकि मैं ज़्यादा डाल नहीं पाता। तो आज मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन मिला, मुझे लगा कि बच्चे जो आईआईटी एग्जाम देने वाले हैं उनके रिवीजन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन होगा, जो अगले साल आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक लर्निंग के लिए अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये है अपना क्वेश्चन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ऑनलाइन फिजिक्स ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ओपन कॉन्टेस्ट उन्होंने किया था 2020 में, मॉन्स्टर ट्रक के नाम से इस क्वेश्चन को उन्होंने लिखा था। सो यू हैव अ ट्रक विच इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री. Each of the four wheels is composed of ring of mass m by 2 and radius r is equal to 1 meter. There are six evenly spaced spokes of mass m by 6 and length r. All components of the truck have uniform density. Find the acceleration of the bus. अब यहाँ बस लिख दिया, हालांकि आंसर ट्रक का पूछा जा रहा है हमसे, तो ट्रक का हमको एक्सेलेरेशन बताना है। अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, एक बार उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो जो ट्रक का एक व्हील होगा, उस ट्रक के व्हील के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक बार सबसे पहले उन फोर्सेस की बात करते हैं। फर्स्ट फोर्स इज द फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड फोर्स विल बी द वेट ऑफ व्हील एंड स्पोक। उन सबका सेंटर ऑफ मास हम यहाँ मान सकते हैं मिड पे, एंड सिग्मा एम व्हील मल्टीप्लाई बाय जी साइन थीटा इधर लग रहा होगा, और सिग्मा एम व्हील मल्टीप्लाई बाय जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लग रहा होगा। देयर इज आल्सो ए नॉर्मल एक्टिंग हियर. This normal is normal applied by inclined plane, but along with that there are two other forces which are the reaction force applied by the truck. One is Rx and another is Ry. मैंने रिएक्शन फोर्सेस के दो कंपोनेंट मान लिए, Rx और Ry. These are the internal reaction forces between truck and the wheel, right? So if I apply Newton's law along incline, जिसमें मैं पूरे सिस्टम के ऊपर लगा रहा हूं, टोटल ट्रक का जो मास है, एक बार टोटल ट्रक का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास टोटल इज इक्वल टू मास ऑफ द ट्रक। चार आपके पास व्हील्स है, हर एक व्हील का मास कितना देखा m/2 प्लस 24 आपके पास स्पोक्स हैं और हर एक स्पोक का मास दे रखा है m/6. सो दिस मास विल बिकम 7 times m. 7 times m is the total mass of the truck, wheel and spoke system. इसमें कोई बैठा हुआ नहीं, अदरवाइज का मास भी हम लोग जोड़ लेते हैं. सो टोटल mass is 7m, and if you apply Newton's law along the inclined plane, it will be 7 mg sin theta minus 4 times f is equal to 7 times m into a. This is Newton's law on system. पूरे सिस्टम पे along the incline हमने Newton's law लगाया. Now I want to find out, there are two variables basically, one is friction, other is acceleration. So I need one more equation, at least one more equation friction और acceleration के बीच में. तो मैं ढूंढने जाता हूँ, लेकिन मैं ढूंढने जाता हूँ, मैं एक वेरिएबल और उसके अंदर ढूंढ लाता हूँ, and that variable is alpha, because न्यूटन्स लॉ लगा चुका हूँ. इंटरनली अगर मैं व्हील के ऊपर फोर्सेस की इक्वेशन लिखूंगा तो Rx Ry और पिक्चर में आ जाएंगे. तो अगर मुझे Rx Ry से बचना है तो लेट मी राइट डाउन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ व्हील, एंड दैट इज फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय R, बिकॉज इस रिएक्शन फोर्स का कोई टॉर्क आएगा नहीं, इसका कोई टॉर्क आएगा नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, एंड फ्रिक्शन का टॉर्क इनटू R इज इक्वल टू आई व्हील मल्टीप्लाई बाय अल्फा. अब मैं तो गया था एक इक्वेशन ढूंढने जिसमें फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन मेरे वेरिएबल होने चाहिए थे, लेकिन मैं गिफ्ट में और वेरिएबल लेके आ गया, दैट इज अल्फा. बट डोंट वरी, we'll apply constraint of pure rolling. There is no sliding, so I can say that the lowest point will have zero acceleration along tangential direction. Lowest point की अगर acceleration की बात करें तो एक acceleration उसका
along the incline होगा a और दूसरा एक्सेलेरेशन होगा उसका अल्फा टाइम्स r. So a should be equal to alpha times r. This is my third equation. Right, but at the same time I need to calculate I wheel. I wheel कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आपके पास m/2 मास का तो व्हील है जो कि एक रिंग की फॉर्म में है और 6 आपके पास स्पोक्स हैं m/6 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने कॉर्नर के अबाउट, जैसे मान लीजिए रॉड है, इसका इस कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3. दिस बिकम्स 6 से 6 कैंसिल हो गया 5/6 mr². सो आई व्हील की वैल्यू हम यहां से यहां डाल देंगे, अल्फा की वैल्यू हम यहां से यहां डाल देंगे और सॉल्व करके इसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे विच कम्स आउट टू बी 21/31 g sin theta which is 21/32 g, है ना. अब इसी क्वेश्चन को मैं एक मेथड से और कर सकता हूं जो मेरा अल्टरनेट मेथड है. पहले आप एक बार इस मेथड को अच्छी तरह समझ लीजिए. एक मेथड से हम और बात कर सकते हैं. कुछ नहीं करना यहाँ पर आपको. जिन बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आती है उनको बता दूं, देखो हमें हमेशा वेरिएबल्स काउंट करने चाहिए. देयर आर 2 वेरिएबल्स, सो आई नीड 2 इक्वेशन ढूंढने के आप एक गिफ्ट में और लेके आ गए, देन आई नीड 1 मोर इक्वेशन. तो कंस्ट्रेंट से मेरा काम चल गया. सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा. द सेकेंड मेथड इज एनर्जी मेथड. आप एक काम कर सकते हो, ट्रक जो है उसकी यहां से कोई डिस्टेंस मान सकते हो. मान लेते हैं यहां से ट्रक की डिस्टेंस है कुछ x, सो दैट आई कैन राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. तो ये जो सारा सिस्टम है, मान लेता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस पे है फिलहाल, ठीक है. और अगर मैं इस सिस्टम की एनर्जी लिखूं तो इस सिस्टम के पास जो एनर्जीज होंगी उसमें एक तो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रक में जो पहिए लगे हुए हैं वो रोटेट कर रहे हैं, एक होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी. सो इफ आई वांट टू राइट डाउन टोटल काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ इनटू टोटल मास इनटू v² प्लस अब आपके पास 4 व्हील्स हैं तो आप हर एक व्हील की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इट विल बी 4 टाइम्स हाफ आई व्हील इनटू ω². तो half 7m into v², that is translational kinetic energy of the entire system due to movement along the inclined plane, and 4 times half I ω². 4 because you have 4 wheels, half I ω² is the rotational kinetic energy plus 7 mg sin theta into x. 7 mg sin theta is half into x. This is total energy. Since it is pure rolling, so there is no sliding between the tire contact point and the inclined plane, so there is no loss of energy, so I can conserve the energy. And if I differentiate it both sides, I will get 7m into 2va, because differentiation of velocity is acceleration, plus 2 times I omega into 2 times omega into alpha, differentiation of omega is alpha, plus 7/2 times mg into x dot. You know what is x dot? अभी बात करते हैं. Can I write x dot is equal to minus v? Why x dot is minus v? Because when the truck is moving along the incline, the x is getting down, value of x is decreasing. So whenever something is decreasing, its rate of change is negative. That's why dx by dt is minus v. इसका मतलब इसकी जगह मैं माइनस v लिख सकता हूँ. अच्छा, प्योर रोलिंग हो रही तो ओमेगा को v/r लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a/r. सो दिस इक्वेशन विल बिकम 7 टाइम्स ma. सब में से v कॉमन आने वाला है तो मैं v को बाहर निकाल रहा हूँ. 7 टाइम्स ma प्लस 4 टाइम्स आई ओमेगा अभी निकाला था हम लोगों ने 5/6 mr² इंटू ओमेगा को लिखने वाला हूँ v/r, तो उसका v बाहर ले गया, यहाँ पे एक r बच जाएगा और एक a/r बचेगा. अल्फा कैन बी रिटन एज a/r, राइट. और आपके पास यहाँ बचेगा इज इक्वल टू 7/2
mg इंटू वी, वो जो माइनस साइन था ना इसका, उसकी वजह से ये राइट साइड में जाके प्लस बन गया। नाउ v विल कट फ्रॉम एवरीवेयर, v हम दोनों तरफ से काट सकते हैं, m भी कट जाएगा आपका सब जगह से, r स्क्वायर भी कट जाएगा आपका। आपके पास यहाँ बचता है 7 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 6a इज इक्वल टू 7g/2। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा बच्चों 7 प्लस 10/3a इज इक्वल टू 7g/2। और सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली 21 प्लस 10 दैट इज 31 divided by 3, a is equal to 7g/2 and your acceleration is 21g/62। चेक करें पिछली बार क्या आंसर आया था। तो एनर्जी मेथड से आपका आंसर आया 21g/62। पिछली बार भी ये आंसर आया था क्योंकि मैंने साइन थीटा की वैल्यू वहां रखी नहीं थी, साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या चीजें जेईई एडवांस एग्जाम में और पूछी जा सकती है, तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, इंडिविजुअल व्हील पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्मल की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, ट्रक और इंक्लाइन के बीच में जो नॉर्मल है वो आपसे पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से इसके अंदर। और बहुत सारी चीजें और पूछ सकते हैं, जैसे अगर ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है तो बताओ टी टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछा जा सकता है। ट्रक की अगर इनिशियल डिस्टेंस दे दी हमने इंक्लाइन के ऊपर से तो पूछा जा सकता है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तब इसका स्पीड क्या होगा, या ग्राउंड पे पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और आप सबको इस तरह के क्वेश्चंस और ट्राई करने चाहिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।